दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता अपलोड की, उसके बाद वैदिक सभ्यता, फिर जैन धर्म, फिर उसके बाद है आज का वीडियो जो है बौद्ध धर्म के लिए है। इससे पहले एक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और यह जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है स्पेशल UPSS पेट के लिए है। और यह जो क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सब खान सर के PDF से लिया गया है। और दोस्तों PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि हम पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए बौद्ध धर्म से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, हम शुरू करते हैं। पूछा इसमें पहला कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किससे? कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थे? उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था मल्ल राज्य में हुआ था और उसकी राजधानी उस समय क्या थे? तो कुशीनगर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिनका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? मिंदेई है। क्या है? मिंदेई। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थल पर दिए हैं? तो कहाँ? श्रावस्ती में। ज्ञानवाद या फिर योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? मैत्रेय नाथ ने। कौन? मैत्रेय नाथ। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है बढ़ने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, जो था कौन था? ब्रजयान था। ब्रजयान। आगे बात करें। फिर इसमें कह रहा है कि बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो उसमें कहा जाता है अनुशासन कहा गया था। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? सर्वप्रथम कहाँ तपस्या किए थे? तो उर्वेला में। बुद्ध कौशाम्बी में कब आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। प्रथम बौद्ध समितिया का आयोजन कब हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध समितिया का आयोजन किया गया था तो कालाशोक के शासनकाल में। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि तीसरा, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो गंधार कला के अंतर्गत हुआ है। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? तो लगभग 18 बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था। आगे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने का संकेत मिलता था? तो कनिष्क जो चलाया था सिक्का, उसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति का संकेत मिला है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो कहाँ से? सारनाथ से। बुद्ध ने सबसे पहले, कह रहा क्वेश्चन कि बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है कहाँ से? ललित विस्तार से। बौद्ध धर्म में विरल हैं। विरल क्या क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो वैभाषिक एवं सैद्धांतिक। किसमें? वैभाषिक और सैद्धांतिक। और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ था। क्या था? प्रतीत्य समुद्यपाद। समुद्यपाद। आगे बात करते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? संघ में महिलाओं को शामिल किया था तो आनंद के कहने पर। आगे बात करें। इसमें कह रहा सांसारिक जो है दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? तो अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो अगला कह रहा है कि बुद्ध ने किस मार्ग पर उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया कलेश से बचना चाहिए? आकर्षण एवं काया कलेश से बचना चाहिए तो मध्यम मार्ग पर। आगे बात करें तो कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा जो शांति स्तूप है राजगीर, जो कि बिहार में है। ठीक, आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा
बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। कब की? जापानियों द्वारा की गया था। किसके द्वारा? जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है कहाँ से? ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थित है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सांची का स्तूप जो है गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिक का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में जिसमें संबंध है वह है कौन है? बौद्ध है। एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? गौतम बुद्ध। आगे बात करते हैं। सर एडविन एनार्ड जो है, सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कौन था? तो कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान दिया गया था। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह कौन थे? तो बुद्ध की। आगे बात करते हैं। तो कह रहा देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वहाँ के कौन है? बौद्ध धर्म। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। क्या है? धर्मचक्र है। आगे बात करते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई है किसके शासनकाल में? तो कुषाण शासनकाल में। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो है असंबंधित है। कहाँ से? गुप्त काल से संबंध रखती है। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा, आगे बात करते हैं। कह रहा इसमें कह रहा कि बुद्ध का अंतिम वर्षाकात कहाँ बीता था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताए थे? तो वैशाली में। त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अशोक राम विहार स्थित है। अशोक राम विहार जो होता था बौद्ध धर्म के लोगों का रहने का स्थान होता है जिसे विहार कहते हैं। तो कहाँ है? पाटलिपुत्र में है अशोकाराम विहार। आगे बात करते हैं। हीनयान जो है अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ है? चैत्यगृह स्थित जो है कारले में है। आगे बात करते हैं। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह कौन थे? तो नागा अर्जुन थे। इनको चीन भेजा गया था। आगे बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो नागार्जुन था। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह कौन से संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक के थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? तो विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ है? गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या था? तो गुप्त काल में हुआ था। आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन थे? तो कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। नव नालंदा महाविहार विख्यात है। किसके लिए विख्यात? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बात करें तो बौद्ध धर्म कह रहा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग। आगे बात करते हैं। तो जैन तथा बौद्ध दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस में करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध धर्म के विषय में सही बात क्या कही गई है? तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध के देवत्वारोपण या फिर बोधिसत्व के पथ पर चलना या मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। अब कह रहा उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? बौद्धयान महामत की कौन सी है? तो तीनों जो मत दिए गए हैं वह महायान बौद्ध मत के हैं। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 जो है महायान बौद्ध के हैं। आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन
भावी बुद्ध हैं जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे तो वह कौन है? मैत्रेय हैं, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। आगे बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन अगला है, इसमें कह रहा है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है किस घटना को? तो उनका जो गृह त्याग था उन्हें महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का कौन सा स्तंभ अभिलेख है जो कि यह स्पष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था? तो जो है बसात स्तंभ लेख, या फिर निगाले सागर स्तंभ लेख, या रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या फिर रूमनदेई अभिलेख? तो सही आंसर जो होगा रूमनदेई स्तंभ जो है अशोक द्वारा है। इसमें बताया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ लुम्बिनी में हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षिता किया जाने वाला का अंतिम युक्ति जो है निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा जो दिया गया था अंतिम शिक्षा किसे दिया गया था? आनंद को, सारिपुत को, या फिर मोगाल को, या फिर सुभद्र को? सही आंसर जो होगा सुभद्र को दिया गया था अंतिम शिक्षा, ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? फिर वही पूछ लिया, बुद्ध जो है अपनी अंतिम शिक्षा किसे दिए थे? तो सुभद्रा को दिए थे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष जो ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम समय अपना कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर, या फिर सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध जो है अपना अंतिम समय बिताए थे वैशाली में। कहाँ होगा? वैशाली, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? कौन सा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, या स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीन, या फिर परंपरावाद जो है परमानंद एवं विश्वास की स्थिति, या फिर धरणातीत मानसिक अवस्था में? तो क्या करता है? बौद्ध मत के निर्माण करता है, अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? तो किसके? तो जो है अशोक के जो स्तंभ अभिलेख है रूमनदेई अभिलेख से मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, या बुद्ध के एक प्रतिष्ठान बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे? तो सही आंसर जो होगा अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के एक गुरु थे, ऑप्शन डी होगा। आगे बात करते हैं, तो इसमें कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि जन्म का स्थान है? तो किसके शासनकाल के? मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण? तो अशोक किस वंश से शासन किया था? तो मौर्य वंश का, ऑप्शन जो होगा मौर्य वंश का जो शासक था अशोक का स्तंभ लेख मिलता है रूमनदेई अभिलेख से, उससे मिलता है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आगे बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? गौतम बुद्ध की जो माँ है किस वंश थी? तो कोलिया वंश से। क्या होगा? ऑप्शन डी कोलिया वंश। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने लुम्बिनी में, बोधगया, कुशीनगर, या फिर कपिलवस्तु में? तो सही आंसर जो होगा महापरिनिर्वाण हुआ था कपिलवस्तु में हुआ था, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? जिस राज्य में हुआ था उस समय का क्या था? अंग था, मगध था, मल्ल में हुआ था, या फिर वत्स में हुआ था? तो मल्ल महाजनपद में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा 16 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, या लिच्छवियों को, या फिर शाक्यों के, या पालों को? तो उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। महापरिनिर्वाण जो है मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया, या फिर श्रावस्ती में?
तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है वह कुशीनगर के यूपी में है। कहाँ? कुशीनगर के यूपी में। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? तो पूछा है गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तो पार्थ था, या प्रच्छन्न, या मिहिर, या गुडाकोश। तो या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एक है इनमें से कोई नहीं। तो उनका दूसरा नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो 19 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे? लुम्बिनी में, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली में। तो सही आंसर कहाँ होगा? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश जो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ? लुम्बिनी में। ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किसका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? तो अवंती, या फिर गंधार, कौशल, या मगध। तो बुद्ध के जीवन से संबंध था, गंधार भी है और कौशल भी है। तो ऑप्शन क्या होगा? 3 और 4। ऑप्शन 3, 4। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन बी, सारनाथ में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ में पहला प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना पहला प्रथम प्रवचन किसने दिए थे? तो महात्मा बुद्ध। ऑप्शन सी होगा, महात्मा बुद्ध जी दिए थे। आगे बात करते हैं तो इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। आगे बात करते हैं 25 नंबर का। इसमें कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी, या राजगृह में। तो गौतम बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वहाँ श्रावस्ती में ज़्यादातर दिए थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, श्रावस्ती। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध का दर्शन है, यह सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश है। तो यही सही होगा, सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। कह रहा कि बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो कौशाम्बी आए थे किसके राज्यकाल में आए थे? सातनिक के, शतानिक, उदयन, या फिर बोधि, या निचुक, किसके शासनकाल में आए थे? जो गौतम बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उस समय उदयन था शासक। कौन था? उदयन। ऑप्शन बी होगा। आगे बात करते हैं तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ से? सांची से, श्रावस्ती, अब कई बार पढ़ चुके हैं, सारनाथ से। ऑप्शन क्या होगा? सारनाथ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीतिया की अध्यक्षता की गई थी। कहाँ? कौन किया था? जो उनकी मृत्यु के बाद जो है अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप द्वारा, या धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, या नागसेन द्वारा। तो जो उनके मृत्यु के बाद संगीतिया की गई थी उसके जो अध्यक्ष रहे थे तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? प्रथम बौद्ध का संचालन कौन किए थे? आनंद, महाकश्यप, या फिर मोगलीपुत्र, या उपाली। तो सही आंसर कौन किए थे? तो महाकश्यप किए थे। ऑप्शन ए, महाकश्यप। आगे बात करते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहिए था? क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन संघ जो है प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, या आनंद। तो सही आंसर जो होगा देवदत्त, या प्रथम जो है प्रमुख होना चाहता था संघ का। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह में। तो जो कनिष्क अपने शासनकाल में कराया था तो कहाँ किया था? कश्मीर में, कुंडलबन के कश्मीर। चौथी बौद्ध संगीतियाँ थी तो यह चौथी बौद्ध संगीतियाँ थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कौन सी बातें गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कही गई हैं? ऑप्शन आपके सामने पहला कह रहा है कि वे कर्म में विश्वास करते थे। हाँ, यह बात सही है।
फिर कह रहा है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी बात मानते थे। फिर कह रहा है कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, हाँ निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। तो हमारा कौन सा सही होगा, आगे देख लेते हैं। पहला दूसरा तीसरा सही है, तो किस ऑप्शन में है, तो पहला दूसरा तीसरा जो है पहले ऑप्शन में सही है, तो हमारा जो है ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 34 नंबर का क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कौन दिया था। तो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कौन दिए थे, कहाँ से दी गई थी, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में। तो कहाँ से सबसे पहले जो है स्त्रियाँ आई थी, तो सही आंसर क्या होगा, वैशाली से, ऑप्शन बी वैशाली। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है 35 नंबर का, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीतियाँ किसके शासनकाल में हुई थी कश्मीर में, अशोक के, कालाशोक में, कनिष्क, अजातशत्रु। तो सही आंसर जो होगा चौथी बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन सा बौद्ध स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है या ऋषिपत्तनम है। तो सही आंसर जो होगा बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है, यहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं, कह रहा सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, सांची के स्तूप में है, नालंदा में है, राजगृह में या पावापुरी में। तो सप्तपर्णी जो गुफा है वह कहाँ है, राजगृह में है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी राजगृह। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 38 नंबर का कह रहा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे। जो गौतम बुद्ध के उपदेश दिए जाते थे किससे संबंधित थे, आत्मा संबंधित थे या ब्रह्मचर्य थे या धार्मिक कर्मकांड के या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता की। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे तो उनका संबंध जो था आचरण एवं शुद्धता की पवित्रता था। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि 39 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए कौन से किसे जो है नामित किए थे। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व किसके नाम किए थे, जो कि कौन उसको नामित किए थे, किसको, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को। तो सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जो नामित किए थे गौतम बुद्ध की बौद्ध संघ का नेतृत्व करेंगे वह अजातशत्रु थे। कौन, अजातशत्रु, अजातशत्रु था। आगे बात करते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है। अष्टांग जो है मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है, दीपवंश की विषय वस्तु का, या फिर दिव्यावादन की विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या फिर धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। तो सही आंसर जो होगा अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है यह धर्मचक्र परिवर्तन की, क्या धर्मचक्र परिवर्तन जो है सूत्र की विषय वस्तु का है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी, अजातशत्रु के, कालाशोक, अशोक या धर्मपाल या फिर कनिष्क के। तो सही आंसर जो होगा जो गौतम बुद्ध की शाखा का औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो यह कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी, ऑप्शन डी होगा कनिष्क के शासनकाल में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन किए थे। जो चौथी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, पार्श्व, नागार्जुन, शूद्रक या वासुमित्र थे। तो चौथी बौद्ध संगीतिया के जो अध्यक्ष थे वह वासुमित्र थे, वासुमित्र। आगे बात करते हैं चौथी कह रहा चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी किसके शासनकाल में। तो चौथी जो संगीतियाँ हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन ए सही होगा, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किए थे। आगे बात करते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए सही पहचान कीजिए। उनका कालक्रम पहचानना है तो वैशाली में क्या हुआ था, राजगृह में, कुंडलवन, पाटलिपुत्र।
तो 4 स्थानों के जो बौद्ध संगीतियाँ हुए थे, सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। नंबर 1 पर राजगिरी को रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन था? दूसरे नंबर पे वैशाली था। तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र और चौथे नंबर पे कुंडलबन कश्मीर। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले 2 को रखेंगे, फिर उसके बाद 1 को। तो 2 को इसमें रखा गया है, पहले में नहीं रखा गया, दूसरे में नहीं रखा गया, तीसरे में रखा गया है और दूसरे में रखा गया, तीसरे और चौथे में रखा गया। तो तीसरे नंबर पर रखेंगे हम पाटलिपुत्र को। तीसरे नंबर पर इसमें भी पाटलिपुत्र है और इसमें चौथा आ गया है। तो चौथा वैशाली जो कुंडलबन है या लास्ट में हुआ था। ऑप्शन जो हमारा सी सही होगा। कौन है? तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलबन, कश्मीर। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 45 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न जो है द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीतियाँ वैशाली में हुई थी। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली, तीसरी जो है पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलबन कश्मीर में। आगे बात करते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मिलान करना कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनमें संबंध है। 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से अंकित कीजिए, मिलान करना है। तो जन्म उनका कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति जो है बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। ऑप्शन देखते हैं और ऊपर करिए। पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किस में दिया गया है? तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी। पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कला कह रहा है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था किसमें? तो प्रथम उपदेश में। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।